जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। मेरे सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से प्रणाम, राधे कृष्ण। आज हम देखेंगे थर्ड पार्टी की रीडिंग कि आपकी लाइफ में मीन्स आपके पार्टनर और आप दोनों की लाइफ में कि कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है, और है तो उसका करंट में आपके पार्टनर के साथ क्या चल रहा है। ठीक है। जैसे थर्ड पार्टी में आप लोगों को बता दूं कि थर्ड पार्टी कौन कौन हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या आप दोनों सेपरेशन में हैं। ठीक है। या कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में खटपट चल रही है या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ भी ऐसा। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ये लव रीडिंग्स ही है। ठीक है। ये जैसे कहते हैं दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आ गया तो उसके बीच में भी उसको भी हम थर्ड पार्टी के रूप में ले सकते हैं। जैसे कोई दो मेल फ्रेंड्स हैं, उन दोनों के बीच में कोई आ गया, बॉस आ गया। ठीक है। उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। या फिर दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है। या पेरेंट्स हैं। ठीक है। सास बहू है, कुछ भी आप जिसको भी लेके मतलब किसी भी रिलेशनशिप को लेके जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं कि आपका रिलेशन किसी के साथ भी है और उसमें आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन आ गई है, तो वो किस वजह से आ गई है, वो थर्ड पार्टी की वजह से आ गई है। ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। और अगर किसी ने अपने लिए कुछ जानकारी चाहिए आपको, ठीक है, तो आप मेरे को अपना टैरो कार्ड रीडिंग के लिए सेशन बुक करवा सकते हैं। अगर किसी को रेखी हीलिंग करवानी हो तो रेखी के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जानना हो कि किसी इंसान को एक दिक्कत चल रही है, कोई रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, कोई मनी के रिगार्डिंग है, या कुछ भी है। ठीक है। जैसे कई बार होता है कि हस्बैंड वाइफ में ना मतलब कोई इशू नहीं है पर दोनों में बन भी नहीं रही है, तो कुछ पास्ट लाइफ कर्म ऐसे होते हैं कि जिस वजह से उन दोनों के बीच में बन नहीं रही होती है। तो उसके लिए आप जैसे पास्ट लाइफ अपना रिग्रेशन बुक करवाइए, सेशन बुक करवाइए, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा पास्ट लाइफ कर्मा था उस इंसान के साथ जिसकी वजह से आपको इस जन्म में वो भोगना पड़ रहा है। तो आपको ना उसी के बीच में क्या कहते हैं रेमेडीज़ भी दिखाई देती हैं। तो आप अपनी रेमेडीज़ भी खुद ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए, या किसी की लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस बहुत हैं। ठीक है। कोई भी इंसान है बहुत सारा काम कर रहा है पर फिर भी उसकी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस चल ही रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, किसी को कोई बीमारी है वो ख़त्म नहीं हो रही है, जैसे 1 साल ख़त्म हुई, 2-3 महीने बाद मतलब ठीक हुआ, उसके बाद फिर शुरू हो गई, फिर ठीक हुई, फिर ऐसे कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मा के साथ रिलेटेड होती हैं। तो इसके लिए आप सेशन बुक करवा सकते हैं। ठीक है। तो मैंने अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओनली कॉल, सॉरी ओनली मैसेज नॉट कॉल। ठीक है। मेरे चार्जेस बेटा रीज़नेबल है, मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे को जैसे कहते हैं ना डिवाइन की तरफ से क्या बोलूँ मैं, अभी ये मेरा एक काम है कि मेरे को लोगों को हील भी करना है और मेरे को थोड़ा सा मनी अर्न करना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैं उतना ही चार्ज करती हूँ। तो अगर किसी को चाहिए ज़रूरत है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं, मेरे रेट सबसे ज़्यादा कम है, रीज़नेबल है। ओके। चलो, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है। है तो उसका और आपके पार्टनर का करंट में क्या चल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए। ठीक है। और उसके बाद आप डिवाइन से, एंजल से प्रे करेंगे कि आपको भगवान एकदम एक्यूरेट गाइडेंस दे, एक्यूरेट आपको जानकारी दे, एक्यूरेट, कि आपको पता चल सके कि आपको करना क्या है। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गार्डियन एंजल्स, थैंक यू मेरे स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट आंसर। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसके साथ उसके व्यूवर्स, उसके पार्टनर के कैसे रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। डिवाइन प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट आंसर। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट। बेटा ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखेंगे ये आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके 999 लिखना है और एनर्जी को लिखना है आई क्लेम दिस एनर्जी। तो ये एनर्जी डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। हाँ जी, आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड। ठीक है, अगर ये उल्टा आ रहा है तो मैं ऐसे 1 मिनट कर देती हूँ, इट मे बी ये राइट है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं साइड पे ऐसे। ठीक है, 3 कार्ड्स निकाले हैं, तीनों मेजर अरकाना के हैं। अब हम इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है, एंजल प्लीज़ वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है, क्या बता रहा है डिवाइन। ओके, एक्सप्लेन करती हूँ, 1 मिनट। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। एंजल्स प्लीज़ टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, एंड टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्या बता रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे के सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, हम एनर्जी पे फोकस करेंगे, हम मेल या फीमेल पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कोई मैं एज अ पर्सन की बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी पर्सन है एक्स्ट्रा, ठीक है, उसके साथ उसके जो रिलेशनशिप थे ना, पहले वो बैलेंस थे। मतलब क्या, दोनों में जो कहते हैं ना, एक प्रैक्टिकली और इमोशनली, ठीक है, वो एकदम बैलेंस एनर्जी में चल रहे थे। ठीक है, इट मे बी कि उन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप हो मनी को लेके हो। ठीक है, या तो आपके पार्टनर का उसकी तरफ मनी की वजह से झुकाव होगा, या उसका आपके पार्टनर की तरफ मनी की वजह से झुकाव होगा, जो भी थर्ड पार्टी है। ठीक है, और वो दोनों क्या कहते हैं, जिस वजह से भी जुड़े हैं ना, जैसे मैं बोल रही हूँ मनी के रिगार्डिंग, तो वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मनी के रिगार्डिंग ही बहुत ज़्यादा पोजेसिव, कि जैसे कहते हैं ना, देखो ये इस इंसान के हाथ में जो कॉइन है वो सिर पे भी है, हार्ट पे भी है, पैरों पे भी। जैसे कहते हैं ना 24 आवर्स सिर्फ मनी के बारे में ही सोचते रहना। ठीक है, तो उस एनर्जी को लेके ही उन दोनों का रिलेशनशिप क्या था, बैलेंस में था। अभी क्या हुआ फिर, उन दोनों का जो एक पास्ट लाइफ कर्मा था, जो इस जन्म में पूरा होना था, ठीक है, वो क्या हुआ, वो पूरा हो गया। ठीक है, आपके पार्टनर या वो जो थर्ड पार्टी है, उन दोनों में से एक क्या है, बहुत रिच है।
ठीक है ना। जैसे क्या है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बताता है हमें कि जो भी पर्सन है वो बहुत रिच है, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा मनी है, ठीक है। तो उसका जो कर्मा उसके साथ चल रहा था ना मनी को लेकर, देखो ये भी मनी का कार्ड आया है और ये भी मनी का कार्ड आया है, ठीक है, पेंटिकल्स का दोनों कार्ड आए हैं। तो उसका जो कर्मा चल रहा था ना, सिर्फ वो इसलिए चल रहा था, जो अच्छे वाला कर्मा था, कि दोनों जने एक दूसरे के साथ हैप्पी लाइफ अपनी जी रहे थे, ठीक है, जैसे भी जी रहे थे, ठीक है, चाहे वो कांटेक्ट में थे या क्या बोलूँ, जैसे कैसे कहते हैं, मैरिड लाइफ है या फिर अनमैरिड थे, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, कि जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे, वो सिर्फ और सिर्फ मनी के कारण थे, क्योंकि उनका एक पास्ट लाइफ कर्मा था जो अच्छे वाला था, जो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ भोगना था, कंप्लीट करना था। अभी क्या है, उन दोनों का वो वाला पास्ट लाइफ कर्मा 100% कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, ये एक चक्कर, और यहाँ पे भी क्या है, द वर्ल्ड द कार्ड, ये भी क्या करता है, कार्मिक साइकिल की एंडिंग बताता है, ये भी एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग बताता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी के लिए जो इमोशंस थे, ठीक है, उसके लिए प्यार मोहब्बत था, वो सब कुछ अब क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो गया है। उन दोनों का जो रिलेशनशिप था ना, तो वो क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, टोटली। तो वो अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ के चली गई है या जाने वाली है, क्योंकि ये कर्मा ख़त्म की एनर्जी आई है, कि कर्मा क्या हो गया है, एकदम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, या होने वाला है, ठीक है, विद इन फ्यू डेज या तो कर्मा कंप्लीट होने वाला है या हो चुका है। वो देखो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ के जा रही है, और जब ये जाएगी तो आपके पार्टनर की दशा हालत ऐसी हो जाएगी। अभी मैं आपको एक कोइंसिडेंस की बात बताऊं, या कोइंसिडेंस तो नहीं मैं बोलूँगी, खैर ये एनर्जीज़ हैं भगवान की जो बता रहे हैं, ठीक है, कि जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, उन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप था ना, वो मतलब कहते हैं ना, एक इमोशनली कम, ओनली एंड ओनली मनी के साथ रिलेटेड ज़्यादा था। इधर भी पेंटिकल का कार्ड्स है, ये भी पेंटिकल का कार्ड्स है, और ये भी पेंटिकल का कार्ड्स है, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ से जब थर्ड पार्टी जाएगी तो आपके पार्टनर की लाइफ ऐसी हो जाएगी, जैसे कहते हैं ना, हालत थोड़ी ख़राब। वो है कि उनके पास्ट लाइफ कर्मा कैसे हैं, कि उन्होंने आपके साथ कैसा किया। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है, धोखा तो नेचुरली दिया ही है, कि वो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए, ठीक है, तो उन्होंने धोखा तो नेचुरली दिया, तो उनकी लाइफ जैसे कहते हैं ना, फिजिकली तो उनको हार्म हो गई होगा। देखिए ये जो इंसान है, ये बैसाखी का सहारा लेके चल रहा है, इसकी हालत देखिए कैसी है। तो आने वाले समय में इट मे बी आपके पार्टनर की लाइफ, ठीक है, या कंडीशन ऐसी होगी, और उनके पास मनी नहीं रहेगी, ठीक है, वो फाइनेंशियली भी क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में आ जाएंगे, फिज़िकली भी, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा बुरी हालत होगी किसी इंसान की, वैसे आपके पार्टनर की होगी थर्ड लाइफ के जाने पर। या तो थर्ड पार्टी जो है वो जा रही है या जाने वाली है, क्योंकि उसका कर्मा क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, समाप्त हो चुका है अभी, ठीक है। तो ये थी थर्ड पार्टी की रीडिंग आपके पार्टनर के साथ, कि अभी करंट में उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। ये है कि 100% वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके पार्टनर की लाइफ से जा रही है, जाने वाली है। उन दोनों का कर्मा परमानेंटली ख़त्म, समाप्त, फिनिश्ड, ठीक है। तो एंजल्स को थैंक यू बोलिए कि आपके पार्टनर की लाइफ से वो चलेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको आपके पार्टनर के साथ दोबारा रीयूनाइट करना है या नहीं करना है, ठीक है। आपके पार्टनर, देखो सबके पार्टनर अलग अलग होते हैं, कोई किसी मतलब मजबूरी में थर्ड पार्टी में गया होता है, ठीक है, या फिर कोई जानबूझ के गया होता है, ठीक है। वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको क्या निर्णय लेना है, वो आपका फैसला है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये रीडिंग जब भी आप देखेंगे आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। बस इसको आपने कमेंट बॉक्स में जाके 999 लिख के क्लेम 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 करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। विदाउट सब्सक्रिप्शन और विदाउट कमेंट
ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने ये प्रे कर किया हुआ है भगवान को। ठीक है, थैंक यू।